ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना। तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी या पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि किए हो ना, कैसे हो, कौन हो, कहां हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है। तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है। दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। नहीं, जानकारी तो सबको है यार। जो संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं है। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है। हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और सामय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं। हर समस्या का समाधान भगवान है। महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आता है मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा? वो आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहाँ तो विमान विमान अलग अलग है ना। विमान वैकुंठ, साकेत, यहाँ के लिए विमान होता है। निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती है, पालकी में बैठा कर फिर ले जाते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? विमान पे? नहीं। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं।
अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठ। प्रभु हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए, आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया।